नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है कुंभ 2025 में ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। महाकुंभ 2025 जो है वो 144 साल बाद ऐसा संयोग है, मतलब 12 कुंभ के बाद ऐसा कुंभ आया है। लेकिन इस कुंभ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मौलानाओं का कहना है कि 56 बीघा वक्फ की जमीन है जिस पर यह महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जहां टेंट लगे हैं, जहां श्रद्धालु साधु संत रह रहे हैं, वो सारी जमीनें जो हैं वक्फ की हैं। 56 बीघा का दावा किया गया है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त दानवों की और देवों की के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था और उस अमृत की छीना झपटी में 4 बूंदें धरती पर गिरी थी। प्रयागराज, उज्जैन और इसी तरीके से हरिद्वार, ये 4 जगह पर ये बूंदें गिरी थी और वहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या गंगा किनारे पर कुंभ की जमीन आखिर कैसे हो सकती है। मौलाना जो ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कुंभ हो रहा है, उस पर सिया वक्फ बोर्ड के मौलाना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए एक बार। प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ में जो मेला चल रहा है उसकी तैयारियों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। बेशक जमीन वक्फ की है, अगर वक्फ की है तो वहां के ऊपर वक्फ की जमीन के ऊपर अगर मेला लग रहा है तो आने वाले तीर्थ यात्री उस जमीन को अपने कांधे पर उठा के अपने घर नहीं ले जाएंगे। वो अपना वहां के ऊपर अपनी इबादत करके, अपनी पूजा करके वो वहां से वापस चले जाएंगे। इसको कंट्रोवर्सी में डालना किसी भी इबादत को, किसी भी धर्म की, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक के ये बात कही जा रही है कि वो जगह वक्फ की है और वहां के ऊपर कोई आ नहीं सकता है, कदम नहीं रख सकता है, तो अभी आप देखिए सैलानियों ने जिस तरीके से सैलानी फंसे थे और किस तरीके से मस्जिद के दरवाजे खोले गए और किस तरीके से मस्जिदों में उनको जगह दी गई। ये एक इंसानियत है और इंसानियत के नाते हिंदू को मुसलमान के साथ में, मुसलमान को हिंदू के साथ में बाकायदा खड़ा होना चाहिए है। इसको तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ उन लोगों से जो इस वक्त चीप पब्लिसिटी के लिए ये सियासी बयानबाजियां कर रहे हैं, कम से कम इस सियासी बयानबाजियों को छोड़ के हर धर्म को अपने अधिकार जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उस अधिकार के तहत अपने धार्मिक त्योहारों को मनाने की इजाजत होना चाहिए। यासूब अब्बास की तरफ से बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि फिलहाल जो धार्मिक आयोजन चल रहा है इस बीच में ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना का जो ये दांव चला गया है, ना ही चले तो बेहतर है, क्योंकि संभल में भी वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। संभल का 4 किलोमीटर का दायरा वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है, दावा कर दिया है वो उसका है। तमाम सरकारी जो संस्थान है, कल की मंदिर जो है, जामा मस्जिद, उसके ऊपर हिंदुओं के जो मोहल्ले हैं, सब पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप अरबों रुपए की, हजारों बीघा, हजारों वर्ग मीटर संपत्ति को लिख दें और वो वक्फ की हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से वक्फ एक्ट बनाया, वक्फ कानून बनाया और जिस तरीके से असीमित शक्तियां उसे दी, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के जो संसाधन हैं, हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर देश की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका दोहन करने का काम कर रहे हैं। हालांकि वक्फ के संशोधन को लेकर जेपीसी में फिलहाल मामला चल रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक जेपीसी का फैसला आता है और कब तक इस वक्फ पर लगाम लगती है। वैसे संभल में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिन लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ बोर्ड की जगह पर है, ठीक ऐसे ही जिन लोगों ने यहां ये अफवाह फैलाई है या फिर जिस तरीके का भी ये दावा किया है, अगर ये गलत पाया जाता है, फर्जी पाया जाता है, तो उन लोगों के ऊपर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक्शन जरूर लेना चाहिए। वैसे मौलाना यासूब अब्बास के इस बयान पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।